नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहूणम्। રિવિઝન પાઠશાળામાં બધાનું स्वागत है। रिवीजन पाठशाला का उद्देश्य इतना है कि बच्चे घर पे भी बैठ के ये पढ़ सकें, सुन सके। ये उद्देश्य से बड़े बड़े बच्चे हो गए, अभी तो आते नहीं हैं, तो उद्देश्य के कारण ये यूट्यूब पे हमने सोचा था। लास्ट संडे का था, उसमें हमने पंच परमेष्टि प्रभु की परिभाषा, पंच परमेष्टि का स्वरूप कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं पंच परमेष्टि, और वही हमारे आराध्य है और उनका ही हमारे निरंतर, उनका ही ध्यान, उन्होंने उनकी बातें, उनके गुणगान नियम पूर्वक हमें करने चाहिए। क्योंकि पहले तो स्वरूप समझना पड़ेगा ना, पंच परमेष्टि किसे कहते हैं, किससे परमेष्टि, मतलब हम किसी को भी परमेष्टि कह देंगे तो हम करेंगे पुण्य का काम, हम मतलब पूजन आदि, और हकीकत में तो पूजन आदि नहीं हो रही है। तो वो हिसाब से तो कहने का भाव, पंच परमेष्टि का स्वरूप अच्छी तरह से समझ के सब लोगों ने तैयार भी किया होगा। पहले भी हुआ था, अभी वापस रिवीजन में हम ले रहे हैं। बालबोध भाग 3 का तीसरा पाठ हम प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज कितना होता है। 2-3 पाठ करने की भावना है। छोटे छोटे पाठ हैं, बड़े बड़े पाठ नहीं है। श्रावक के अष्टमूल गुण। श्रावक के अष्टमूल गुण क्या है? अष्टमूल गुण कि भाई 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, वो श्रावक के अष्टमूल गुण कहते हैं। यानी कि 5 मकार, मधु, मध और मांस, 5 मकार और 5 उदंबर फल, ऐसे 8 प्रकारों का त्याग श्रावक को नियम पूर्वक होता है। लेकिन हम किसी न किसी के माध्यम से हम किसी न किसी चीज के भोग जरूर बन जाते हैं। तो क्या हुआ कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन है, दवाई के माध्यम से और कोई माध्यम से हम कोई ना कुछ, हम ऐसे हमारे भोजन में तो नहीं होता है, भोजन तो हमारा शुद्ध रहता है, वो तो बात सही है, लेकिन दवा के माध्यम से भी हम किधर न किधर दूषित हो जाते हैं। भाई बस तो ऐसा सोचना चाहिए, हाँ, किस तरह से हम बचे। अष्टमूल गुण का परिभाषा, अष्टमूल गुण की बात रत्नाकरण सावकाचार्य में भी आई। तो रत्नाकरण सावकाचार्य में समदभद्राचार्य देवे 5 अणुव्रत यानी कि 5 हिंसा, 5 प्रहिंसा आदि 5 पाप और 3 मकार को अष्टमूल गुण कहा। क्या कहा? यहाँ पे 5 उदंबर फल में भी पाप ही होता है। तो 5 उदंबर फल की जगह पे वहां पे 5 हिंसादि पाप, हिंसादि 5 पाप और 3 मकार, ऐसा प्रकार के अष्टमूल गुण श्रावक के गए। यानी कि 5 प्रकार के पाप की त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, और 3 मकार, इसका त्याग श्रावक को वर्तता है। देखते हैं, हम पढ़ते हैं अष्टमूल वाला पाठ तीसरा, बालबोध भाग 3। ये नाटक की तौर से संबोधन की तरह, मतलब संवाद दिया है 2 दोस्तों के बीच में। प्रबोध और सुबोध नाम के 2 दोस्त हैं। क्यों भाई, इस शिशु में क्या है? प्रबोध ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिनागम को जानता है, सब कुछ जानता है। ऐसे प्रबोध बोलता है, पूछता है सुबोध को कि इस शिशु में क्या है? तो क्या बोलता है? इसमें शहद है। शहद, शहद यानी कि मध, मधु यानी कि दारू, मांस यानी कि त्रस्त जीवों का खुराक,
रस जीवों का खुराक वो मांस होता है। स्थावर जीवों का तो होता है, स्थावर जीवों तो है ही, लेकिन स्थावर जीवों को छोड़कर जो त्रस का जो होता है उसको मांस कहेंगे। तो शहद, क्यों? वैद्य ने दवाई दी थी और कहा था कि शहद या चीनी की शक्कर की चाशनी में खाना, अतः बाजार से शहद लाया। देखो यहाँ पे पर्याय भी बता दी, शहद की जगह पे आप है वो शक्कर चीनी शक्कर की क्या बोलते हैं, चाशनी में भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन ये शक्कर मतलब शहद यूज करना कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बता दिया यहाँ पर। क्या तुम शहद खाते हो? मालूम नहीं, यह तो महा अपवित्र पदार्थ है। क्या है? महा अपवित्र पदार्थ है। मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस जीवों का घात से उत्पन्न होता है, इसे कदापि खाना नहीं चाहिए, इसे कदापि खाना नहीं चाहिए। मधु जो है, मतलब मधु यानी कि मधु की बात नहीं है, मधुमक्खियों का मल है, त्रस जीवों से बना हुआ रहता है, उसको हम छू भी नहीं सकते हैं। अरे एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि 7 घाव को जला दो। कितने? 7। संभળાય તમને બરોબર? સંભળાય છે ને? સંભળાય છે ને કહું છું તમને? સંભળાય કે સંભળા દો? संभळाय છે ને? हाँ, तो ये 7 एक बूंद में, मध के एक बूंद में इतने जीव, त्रस जीव होते हैं, स्थावर नहीं, त्रस जीव इतने होते हैं कि यदि एक बूंद में 7 घाव को जला दो, इतना पाप लगता है, बरोबर है। ऐसा मध हम दवाई को समझ खाते हैं तो वो गलत है। उसकी पर्याय बता दी कि शक्कर की चाशनी में तुम ये कर सकते हो, ठीक भाई। हम तो साधारण श्रावक हैं, कोई व्रती थोड़ी है। अरे भाई, साधारण श्रावक के ही अष्टमूल गुण का धारी और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। मधु शहद का त्याग अष्टमूल गुणों में आता है। वो प्रबोध क्या कहता है, सुबोध क्या कहता है कि हम तो साधारण श्रावक हैं, हमको तो ये सब चलता है। उसको वो भी जैन है, दोनों जैन है, उसको भी सब मालूम है। तो बोलते कि भाई श्रावक के अष्टमूल गुण, श्रावक भी अष्टमूल गुण का धारी होता है, सप्त व्यसन का त्यागी होता है। मधु शहद का त्याग अष्टमूल गुणों में आता है, मधु और शहद का अष्टमूल गुणों में आता है। देखो फिर वो सुबोध पूछता है मूल गुण किसे कहते हैं और अष्टमूल गुण में क्या क्या आता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, निश्चय से समस्त पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। क्या कहा, क्या परिभाषा है? अष्टमूल गुण में 2 परिभाषा, व्यवहार और निश्चय। निश्चय व्यवहार हर जगह पे आएगा अपने को। निश्चय से क्या कहा, निश्चय से तो वाँचो मामा, वाँचो पाना नंबर 11 12 ऊपर, पहले ऊपर नो पैर करे 12 ऊपर 12 पेज नंबर 12 पाछળ ऊपर पैर कर। निश्चय से समस्त पदार्थों की दृष्टि हटाकर अपना की श्रद्धा, ज्ञान और दीनता के मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। और व्यवहार से मद त्याग, मौस त्याग, मधु त्याग और 5 अष्टमूल फलों का त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। मतलब इस श्रावक के अष्टमूल गुण क्या कहा कि निश्चय से तो पर पदार्थों, किसी भी पदार्थ से मेरा लक्ष्य नहीं है, किसी भी पदार्थ से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, मैं कौन हूं, मेरी अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपनी लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। ये निश्चय से। और व्यवहार से क्या कहा, व्यवहार से मद त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग के अष्टमूल गुण कहते हैं। यानी कि श्रावक को, जो प्रथम श्रेणी का श्रावक है ना, वो तब तो श्रावक कहलाता है। हकीकत में हमारा जो है वो बरोबर देखना चाहिए कि अष्टमूल गुण किस तरह से हम लोग पालन करें।
देखो, मधु त्याग तो शहद त्याग को कहते हैं, पर मध त्याग किसे कहते हैं? मधु यानी कि क्या कहा? शहद। तो मध किसे कहते हैं? मधु मधु त्याग यानी कि शहद, અને મધ એટલે દારૂ। मधु शब्द છે। मधु त्याग तो शहद त्याग को कहते हैं, पर मध त्याग किसे कहते हैं? शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मध त्याग है। क्या कहा? शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन का त्याग करना वह मध त्याग है। यह पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है। कैसे? शराब कैसे बनाई जाती है? पदार्थों को सड़ा गलाकर, 12 नंबर, पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती हैं, अतः उसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है। हमारे जीवन में ये शराब आदि तो होती नहीं है, शराब नहीं होता है, मद का त्याग होता है, मधु का त्याग होता है और मांस का त्याग होता है, लेकिन हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से दवाई के माध्यम से ये सब आ जाता है, इसलिए ऐसे होता है। अतः उसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्ति होकर आदमी पागल सा हो जाता है। पहले क्या होता है? पागल सा। माता और पत्नी में उसको भेद नहीं मानता है। अरे शराबी व्यक्ति माता को माता कहे और पत्नी को पत्नी कहे तो भी उसका भरोसा होता नहीं है, कभी ऐसा बोलता है कभी वैसा बोलता है, इस तरह से होता है। देखो, नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है, अतः उसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। किसका? मधु का यानी कि दारू का, यानी कि शराब का, बराबर। और मांस त्याग को क्यों आवश्यक है? वो कहते हैं भाई, त्रस्त जीवों के घात हिंसा बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती। त्रस्त जीवों के घात, जहां पे शरीर है, शरीर का घात के बिगड़ मांस की उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है, अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस्त जीवों का घात करता है। इसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। आत्महित के इच्छुक प्राणियों को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरे बहुत जीव, अरे ऐसे ऐसे जीव, हम लोग जो दूध आदि जो लेते हैं ना, तो दूध में भी त्रस्त जीव हो जाते हैं। यदि मर्यादा चली जाए ना तो दूध में भी त्रस्त जीव हो जाते हैं। मतलब हमारा जीवन इतना सुंदर बनाना चाहिए कि बहुत ही गड़बड़, किसी भी प्रकार का गड़बड़ ना हो। ठीक है, देखना चाहिए अपने अपने जीवन में कैसे हम लोग बचे, ऐसा जरूर हमें करना चाहिए। देखो, आत्महित के इच्छुक प्राणियों को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। जो आत्महित के इच्छुक हैं वो मांस का सेवन, मांस तो होता ही नहीं अपने जीवन में। अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर होने से मांस ही है, अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। और 5 नंबर फल किसे कहते हैं? बड़ का फल, पीपल का फल, कटुमर, पाकर का फल, और एक रह गया है उदम्बर फल में बड़, पीपल, कटुमर और पाकर। પાકર આવે ને, પાકર ફળ બી એવું આવે, ફળ આપણે ક્યાં જોયા છે અત્યારે? બળનું ફળ આવે તો એમાં ત્રસ્ત, અંજીર, 5मा અંજીર, कटुमर आवड़ा मोटा कटुमर गाम में इतने बड़े बड़े कटुमर आते थे ना, वो कटुमर। ऐसे बहुत सारे उदम्बर फल अभी दिखते नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो वो इसमें ये सब यूज करते हैं। तब वो जो पोचा हो जाता है ना, एकदम सॉफ्ट क्यों हो जाता है, तो ये सब डाल के ये सब बनाए जाते हैं। मतलब ये इसके साथ में 5 उदम्बर फल में जो ये बेकरी की चीजें है ना,
ये सब भी उसके अंदर आ जाती है, ऐसा समझ लो। क्योंकि हमें अभी आजकल तो ये बड़ का फल, पीपल का फल, कटुम्बर, अंजीर, पाकर का फल, ये सब तो दिखते नहीं है। लेकिन ये सब की चीजें से ये सब इष्ट बनाते हैं, इष्ट बनाते हैं। तो इष्ट बना के वो सब पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसका भी साथ में त्याग होना चाहिए। ये सब क्योंकि ये जब लिखा गया है तब तो ब्रेड पाव वगैरह थे ही नहीं, तब तो ये सब मिलते थे। फल, हाँ पाकर। इन 5 जाति के फलों को उदंबर फल कहते हैं। इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म त्रस्त जीव पाए जाते हैं। उनके मध्य में अनेक सूक्ष्म त्रस्त जीव पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन्हें भी न खाए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन्हें भी न खाए। मैंने प्रवचन में सुना था कि आत्मज्ञान बिना तो इन सब का त्याग कार्यकारी नहीं है। अतः पहले हमें पहले तो आत्मज्ञान करना ही चाहिए। बात सही है, उसकी निश्चय से तो हमारी बात। लेकिन भाई देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर जवाब दिया है भाई। आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर बताओ क्या शराबी कबाबी को कभी आत्मज्ञान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अतः आत्मज्ञान की अभिलाषा रखने वाला अष्टमूल गुण धारण ही करते हैं। जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिसको, क्योंकि ये सब किसके लिए हम टेस्ट है, ये सब किसके लिए खाते हैं? शरीर के लिए। शरीर तेरा नहीं है तो फिर ये चीज खाने का मतलब क्या हुआ? इस तरह से बरोबर अष्टमूल गुण का त्याग हमें बरतना चाहिए जीवन में। अष्टमूल गुण का त्याग होएगा तो ही व्यवहार से श्रावक नाम पाएगा। अष्टमूल गुण नहीं रहेंगे तो उसको व्यवहार से भी श्रावक हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इस तरह श्रावक के अष्टमूल गुण वाला पाठ पूर्ण हुआ है। आगे चौथा पाठ लेते हैं, इंद्रिया। इंद्रिया यानी कि क्या? 5 इंद्रिया होती है ना, संज्ञी पंचेंद्रिय, वो 5 इंद्रिया रहती हैं। 4 इंद्रिय वाला असंज्ञी है, असंज्ञी, उसको 4 इंद्रिया होती हैं। शरीर के प्रमाण, शरीर के अंग को, शरीर के अवयव को शरीर प्रमाण होता है। वो आत्मा की इंद्रिया नहीं है। क्या है ना, पुस्तक है ना गुरुदेव श्री का, कि इंद्रिय ज्ञान एक ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान वाला हूं मैं, इंद्रियों ज्ञान वाला मैं नहीं हूं। फिर भी ये इंद्रियां क्या है और इंद्रियां क्या क्या करती है, किसे इंद्रियां कहते हैं, इसकी बात ये पाठ में आई है। देखते हैं, पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, वो भी माँ बेटी का संवाद है, वो संवाद पढ़ते हैं। बेटी और माँ के बीच में किस किस प्रकार की बातें होती है, वो यहाँ पर, मतलब माँ बेटी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की बातें करती है बेटी माँ से और माँ बेटी से, इस पर इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, इंद्रिया, बेटी कहती है, माँ पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं? क्या प्रश्न किया? माँ पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं? तो माँ जवाब देती है, जैन है, इसलिए वे जैन कहलाते हैं। जिनका भक्त सो जैन, जिनका भक्त सो जैन, और या जिन आज्ञा को माने से जैन। जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। जैन की परिभाषा क्या है? कि जिनका भक्त हो, जिन यानी कि जिनेंद्र देव का भक्त हो, जिनेंद्र देव की भगवान की आज्ञा को मानता हो, आज्ञाकारी कैसा आज्ञाकारी? परीक्षा करके आज्ञाकारी। जिनेंद्र भगवान ऐसे दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं? कषाय का कण नहीं दिखता। क्यों कषाय मेरे आत्मा को दुख देती, आया था ना दूसरे भाग में, बालबोध दूसरे भाग में, कषाय वाला पाठ में, जो मेरे आत्मा को दुख देती है, वो कषाय का कण भगवान में नहीं दिखता। ऐसा परीक्षा प्रधानी हमें भगवान की परीक्षा करती। समंत आचार्य देव ने तो भगवान की भी परीक्षा की। भगवान आप सर्वज्ञ हो तो किस तरह से सर्वज्ञ हो, ऐसे परीक्षा प्रधानी हमें होना चाहिए। हर चीज में उसका अपेक्षा होनी चाहिए। अपेक्षा माने कि उसका कोई कारण, कोई वजूद। मानो कि हमारे
बाप दादा करके आ रहे थे, इस तरह से हम करें, तो अन्य लोग कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें परीक्षा प्रधान होना चाहिए। अष्ट मूल गुण से हम अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, तो अष्ट द्रव्य के क्या क्या परिभाषा है, अष्ट द्रव्य क्या किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे वितरागी, कैसे भगवान होते हैं, इसे। तो जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन, और जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। तो बेटी कहती है, और जिन क्या होता है, जिन क्या होता है, किसे जैन कहते हैं? तो जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रिया को जीता है वह जिन है। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रिया, क्या कहा? मोह राग द्वेष, याद हो क्या हुआ? भाव मन, बड़ो मोह राग द्वेष यानी कि भाव कर्म, और इंद्रिया के माध्यम से द्रव्य कर्म, बरोबर है, नो कर्म समझ लो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, बरोबर, इंद्रिया के माध्यम से जो जीता है, जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रिया को जीता है वह जिन है। जिन यानी कि जिनेंद्र भगवान। बेटी कहती है, तो इंद्रियां क्या हमारी शत्रु है जो इन्हें जीतना है? वे तो हमारे ज्ञान में सहायक है। वो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही तो इंद्रियां है। क्या कहा? बेटी भी होशियार है। बेटी का भी प्रश्न क्या कहते हैं कि ये इंद्रियां हैं, वो हमारी शत्रु है क्या, हमारी दुश्मन है क्या, उससे हमें जीतना है? तो वे तो हमारे ज्ञान में सहायक है। ज्ञान आत्मा का है, लेकिन वो ज्ञान में सहायक है, बरोबर है। मानो कि मैं आपको जान रहा हूं तो ज्ञान से, लेकिन आंखों के माध्यम से आपको देख रहा हूं, तो जानना देखना तो किसका व्यापार है? आत्मा का व्यापार है। लेकिन वो ये किसके माध्यम से कर रहा हूं? आंखों के माध्यम से। सुन रहा हूं, सुनने वाला कौन है? कि वह सुनने वाला तो आत्मा है, आत्मा सुनता है। और तो फिर ये कान के माध्यम से मैं सुन रहा हूं, ऐसा। तो इंद्रियां हमारी शत्रु हैं जो इन्हें जीतना है, वे तो हमारे ज्ञान में सहायक है। जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही तो इंद्रिया है। क्या कहें? जो इंद्रिया की परिभाषा क्या कहें? जो शरीर के चिन्ह, शरीर प्रमाण आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही इंद्रिया है। तो क्या कहती है मां? हाँ बेटी, संसारी जीवों को इंद्रिया ज्ञान के काल में भी निमित्त होती है। वह पर एक बात यह भी तो है कि ये विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त है, अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन सकता है। दो बातें बताए, अपने ज्ञान में भी निमित्त सहायक है, वो तो बात है, वो बात सही है, लेकिन वो उसके इंद्रिय के विषयों से, जो क्या कहा, ये विषय भोगों में उलझाने में भी निमित्त होती है। विषय भोगों में, हाँ, द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय ना विषयभूत मतलब इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों, तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से हम उलझते हैं और चाहिए, और भी मुझे इंद्रियों के माध्यम से सुख मिल जाए, ऐसी भावना हमारी निरंतर रहती है। तो वो बहुत मूर्खामणी है हमारी। किसी प्रकार आंखों को, कोई बोलता है ना, आंखों को अच्छा रखना है तो घास पे चलो, ये करो, वो करो, योगा करो, वो करो। ये सब क्या, शरीर के माध्यम से शरीर को तुम कितना भी कुछ करो, लेकिन वो सही होने वाला ही नहीं, क्योंकि शरीर तुम्हारा है नहीं, और शरीर के ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो तुम्हारा अपना है, अपने आत्मा का है। देखो तो क्या कहता है यहाँ पे, संसारी जीवों को इंद्रिया ज्ञान के काल में भी निमित्त होती है, पर एक बात यह भी है कि ये विषय भोगों में उलझाने में भी निमित्त होती है। विषय भोगों में उलझाती है, हमें उलझन कराती है, और चाहिए, इस प्रकार से वो रखती है। अतः उन्हें जितने वाला ही भगवान बन पाता है। अतः उन्हें जितने वाला, किसको जितने वाला? इंद्रियों को जितने वाला ही भगवान बन सकता है।
अतः और कोई भगवान बन सकता नहीं है। ठीक है, फिर आगे समझ में आया ना, इंद्रिया किसे कहते हैं? जो हमें ज्ञान कराने में निमित्त हो। ज्ञान, इससे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो मेरे ज्ञान से होता है, लेकिन ज्ञान कराने में निमित्त हो, इसीलिए उसे इंद्रिया कही, बरोबर। तो इंद्रिया से तो ज्ञान होता है, तो इंद्रियों से जीतना क्या? तो भाई वो इंद्रिया से ज्ञान, इंद्रिय के माध्यम से, निमित्त से ज्ञान होता है, बात सही है, लेकिन वो विषयों के उलझाने में भी बहुत तत्पर रहती हैं, इससे वो दुरुपयोग करता है। क्या कहते हैं? विषयों में उलझना यानी कि दुरुपयोग करता है, एक बात हुई। आगे, तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान तो नहीं ना, क्या कहते हैं, बहुत बेटी भी होशियार है, क्या कहते हैं, तो इंद्रिय के भोगों को छोड़ना चाहिए, मतलब विषय भोगों को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं ना। तुम जानती हो कि इंद्रियां कितनी होती है और किस ज्ञान के निमित्त में, किस ज्ञान में निमित्त होती है। माने उल्टा प्रश्न किया, क्या क्या तुम जानती हो कितनी इंद्रियां होती है, कि किस ज्ञान में निमित्त होती है? तो वो बेटी भी बोलती है कि 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इस प्रकार की 5 इंद्रियां संज्ञी पंचेंद्रिय, जो जो प्रमाण है उस हिसाब से इंद्रियां होती हैं। अच्छा बोलो, स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जिससे छू जाने पर हल्का, ये हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम का ज्ञान हो, इसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। यानी कि स्पर्शन इंद्रिय के भेद कितने हुए? 8 भेद हुए। हल्का या भारी, ये भारी है, ये हल्का है। फिर रूखा चिकना, कड़ा नरम, कड़क या नरम। फिर ठंडा गरम, ठंडा है कि गरम है, उससे किसी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से मालूम पड़ता है, इसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। ओके, क्या कहा यहां पर कि ये 8 प्रकार के कहे ना स्पर्शन इंद्रिय के भेद, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम का ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। किसके माध्यम से? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। तो ज्ञान तो मेरे से होता है, लेकिन माध्यम किसका है? स्पर्शन इंद्रिय। निमित्त किसका है? स्पर्शन इंद्रिय में, बरोबर। ओके, फिर मां बोलती है, क्या बोलती है? देखो, जानता तो आत्मा ही है ना। क्या कहा? जानता तो आत्मा ही है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से भी जानना तो आत्मा का ही है, स्पर्शन इंद्रिय का जानना नहीं है। देखो, हाँ, इंद्रिय तो निमित्त मात्र है, इंद्रिया तो निमित्त मात्र है। इस प्रकार जिससे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चटपटा, बरोबर है, रसना इंद्रिय की भेद का है। क्या? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चटपटा स्वाद जाना जाता है, वही रसना इंद्रिय है। जीभ को ही रसना कहते हैं, जीभ को रसना इंद्रिय कहते हैं, बरोबर है। तो और स्पर्शन क्या है? स्पर्शन तो सारा शरीर ही स्पर्शन है, सारा शरीर, पूरा शरीर ही स्पर्शन है। हाँ, और जिसे हम सूंघते हैं वही नाक तो घ्राण इंद्रिय कहलाती है, वह सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त होती है। घ्राण इंद्रिय से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है किसके माध्यम से? कि घ्राण इंद्रिय के माध्यम से। ज्ञान मेरा है इंद्र, क्योंकि मुझे क्या है, मैं अभी अल्प ज्ञानी हूं, अल्प ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी हूं, ऐसा समझ लो। अल्प ज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, छद्मस्त हूं, तो वो छद्मस्त अल्प ज्ञानी मिथ्यात्व दृष्टि को हो, और वहां से लेकर अल्प ज्ञानी छद्मस्त, उसको इंद्रियों के माध्यम से ही जानना होता है, इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है। देखो क्या कहता, स्पर्शन तो सारा शरीर ही है। हाँ, जिससे हम सूंघते हैं वही नाक तो घ्राण इंद्रिय कहलाती है, यह सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त होती है। फिर आगे देखो, और रंग के ज्ञान में निमित्त कौन है?
रंग ये सफेद है, काला है, ये स्टील कलर है, ये पीला कलर है, ये काला कलर है, ऐसा। आंख, चक्षु इंद्रिय, इसको चक्षु कहते हैं, जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद 5 मेन कलर है, 5 कलर है। बाद में उसमें अंदर अंदर जोड़ जोड़ के और अलग बनाए जाए वो अलग है, लेकिन काला, नीला, पीला, लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान हो, इसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। जिससे हम सुनते हैं वे ही कान हैं, जिन्हें कर्ण या स्तोत्र इंद्रिय कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? कर्ण इंद्रिय, यानी कि स्तोत्र इंद्रिय कहा जाता है। मतलब 5 इंद्रियों की बात हो गई। कर्ण इंद्रिय कहां से? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह समझाया कि लेकिन ज्ञान वो मेरा आत्मा का है, इंद्रिया शरीर प्रमाण है। तो इंद्रिया से ज्ञान होता है, वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। हकीकत में ज्ञान तो मेरे से ही होता है, बरोबर है। मैं अल्प ज्ञानी हूं, मिथ्या ज्ञानी भी पकड़ लो, और छद्मस्त, यहां तक हमें ये इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है। आगे, तू तो सब जानती है, माँ बेटी को कहती है तू तो सब जानती है, पर यह बात कि ये पांचों ही इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हुई। ये पांचों इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हुई? तो क्या कहते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज। आवाज यानी कि कर्ण। वह शब्दों के जानने में निमित्त हुई। 5 इंद्रियां हुई किसको? स्पर्श में, रस में, घ्राण में, कर्ण में और चक्षु में, देखने में, हाँ, जानने में निमित्त हुई। तो फिर आगे कहती है मां कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण है, अतः उनके निमित्त से तो पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं। कितनी अच्छी बात बताई। इतने छोटे छोटे बच्चों को ये सब समझाया जाता है। क्या कहा? देखो क्या हुआ, 5 इंद्रिया से किसका ज्ञान हुआ? 5 इंद्रियों को स्पर्श का ज्ञान हुआ, रस का ज्ञान हुआ, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हुआ, वर्ण का ज्ञान हुआ, आवाज यानी कि शब्द का ज्ञान हुआ। तो इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वो तो पुद्गल के गुण है, यानी कि वो तो पुद्गल का जानना हुआ। देखो क्या हुआ, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण है, अतः उनके निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं। क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान तो आगे बढ़े। आवाज व शब्दों का ज्ञान भी तो हुआ, वह भी पुद्गल की ही पर्याय है। आवाज भाषा वर्णा है ना, भाषा वर्णा, आवाज, शब्द वो क्या है? पुद्गल की पर्याय। कैसे पुद्गल की? असमान जाति पुद्गल पदार्थ से ये भाषा निकलती है। असमान जाति यानी कि वहां पे जीव भी मौजूद है और पुद्गल भी मौजूद है, दोनों असमान जाति द्रव्य पर्याय से प्रवचनसार की गाता है, यहाँ प्रवचनसार की गाता है। तो इससे ये आवाज निकलती है, और आवाज कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हम सुनते हैं, उसके निमित्त से। तो क्या हुआ? किसका ज्ञान हुआ? कि आवाज का, शब्द का ज्ञान हुआ। उन्होंने वह भी तो पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक, अरूपी चेतन पदार्थ है। इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज शब्द है ही नहीं। आत्मा में क्या नहीं है? स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है और आवाज यानी कि शब्द भी नहीं है। अतः इंद्रिया उसके जानने में निमित्त नहीं। किसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती? आत्मा के जानने में निमित्त नहीं हो सकती, यानी कि पर पदार्थ के जानने में निमित्त होती है, पर पदार्थ को वो जानती नहीं है। इंद्रिया मानो कि डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी, तो उसको भी 5 इंद्रिया तो है। तो 5 इंद्रिया होने के बावजूद भी वो जानने का कार्य वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि भाई वो जानने देखने वाला जो आत्मा है वो तो निकल चुका है, वो तो शरीर पड़ा है। तो शरीर मतलब इसका मतलब हुआ
कि 5 इंद्रियां जानती देखती नहीं है। जानने देखने वाला तो अंदर आत्मा है, आत्मा जानता देखता है। देखो वह पुद्गल, वह भी तो पुद्गल की ही पर्याय है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज शब्द है ही नहीं, अतः इंद्रिया इसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती। अतः इंद्रिया इसके जानने, किसके जानने में? आत्मा को जानने में निमित्त नहीं हो सकती। एक न हो तो न सही, जिसके जानने में निमित्त हो वह तो ठीक है। कैसे? तुमको बोलते थे वो क्या, बेटी क्या कहती है? ना तो ना सही, ऐसा क्या कह देते हैं बच्चे लोग। जिसके जानने में निमित्त हुई वह तो ठीक है। कैसे? आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है। मेरा हित कहां पर है? आत्मा में है। तो आत्मा को मैं नहीं जानूंगा और इंद्रियों को जानते रहूंगा, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जानते रहूंगा, तो मेरा आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। जिस प्रकार इंद्रिय सुख भोग है, इसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है, तथा अतीन्द्रिय आनंद एवं अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। क्या कहा? अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिया रहित ज्ञान ही उपादेय है, इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रिय के माध्यम से किसको जानना होता है? पर पदार्थ को। आंखों से किसको जानना होता है? आंखों से आत्मा दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है। तो ये इंद्रिया है, कर्ण है, आवाज है, घ्राण इंद्रिया है, तो ये पर पदार्थ को जानती है। और पर पदार्थ को जानती है, वो भी जाने दो, वो पर पदार्थ को भी, वो जब तक आत्मा है तब वो जानती है। आत्मा नहीं है तो वो इंद्रिया तो डब्बे है, एक खड्डे है, खड्डे समझ लो। आई बात समझ में? किंचित नुन्य पुरुषाकार सिद्ध भगवान विराजमान है ना, सिद्ध भगवान है, किंचित नुन्य पुरुषाकार विराजमान है। तो अरिहंत परमात्मा को भी 5 इंद्रिया होती है, बरोबर है? इंद्रिय से नहीं हो तो उनको तो सर्वज्ञ शक्ति प्रकट होगी, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अतीन्द्रिय ज्ञान पर प्रकट हो गया है, तो उनको तो वो नहीं। लेकिन जब वो अरिहंत अवस्था में से सिद्ध अवस्था में जाते हैं, तब ये खड्डे हैं ना, टूट जाते हैं, बंद हो जाती है, सब ऐसे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अभी इंद्रिय की कोई जरूरत ही नहीं है। सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा में भी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, लेकिन अरिहंत परमात्मा सशरीरी कहा ना, सकल शरीरी कहा ना, और निकल शरीरी सिद्ध परमात्मा शरीर रहित है। तो शरीर है तो 5 इंद्रिया है, लेकिन 5 इंद्रिय का भोगवटा उनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें तो पूर्ण ज्ञान की प्रकट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियां हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान में कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मुझे तो मेरा आत्मज्ञान करने में इंद्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इंद्रिया को ऐसे सूरदास की तरफ फोड़ डालना है, काट डालना है, फेंक देना है, ऐसा नहीं करना है। सहजता से शांतिपूर्वक हमें तो हमारा आत्मज्ञान करना है। ये महा उद्देश्य होना चाहिए हमारा। इस प्रकार का उद्देश्य रहा तो आकुलता नहीं होगी। मेन बात क्या है? आकुलता नहीं होगी, और आकुलता नहीं होगी तो हमारा कल्याण का दरवाजा खुल सकता है। हम हमारे 3 पाठ करने की भावना थी, लेकिन समय तो हो गया है, तो हम सदाचार वाला पाठ और फिर आगे द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ वो तो ठीक से लेना पड़ेगा। लेकिन ये दो पाठ हुआ। 2 पाठ क्या हुआ? कौन से पाठ हुए? अष्ट मूल गुण, 8 मूल गुण वाला पाठ हुआ, और इंद्रिय वाला पाठ बहुत इजी पाठ था, आपको सब मालूम था, इसके लिए थोड़ा हुआ। बाकी कोई विशेष हम अगले रविवार को देखेंगे, रिवीजन पाठशाला। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि